जय श्रीमन्नारायण। तपः क्षरति विस्मयात्। विस्मय से तपस्या का क्षय होता है। और कल हम लोगों ने माया मृग के प्रति अपने आग्रह के कारण आर्य श्री राम को दौड़ाने के बाद भगवती सीता स्वयं एवं कहती हैं, काम वृत्तमिदं रौद्रम स्त्रीणाम असदृशम मतम वपुषा त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मम। यह माइक मृग जो है, इसके प्रति इतनी दृढ़ कामना, इतना बड़ा आग्रह मुझ जैसी स्त्री के लिए उचित नहीं है, परंतु इस मृग का शरीर मेरे भीतर विस्मय को उत्पन्न कर दिया। ये वे ही सीता हैं जो कभी एक ब्राह्मण के मंत्र कन्या वेदवती के रूप में भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। कुबेर को जीत कर लौटते हुए रावण ने वेदवती के इस युवा अवस्था में तपः प्रवृत्त देखकर परिचय और तपस्या के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करी। सविस्तार वेदवती ने अपना परिचय और इस तपस्या के उद्देश्य के संबंध में बतलाई। रावण ने उस विष्णु को तुच्छ बतलाते हुए स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के साथ वेदवती को प्राप्त करने का प्रयास किया। रावण के इस कुचेष्टा का प्रतिकार करने में अक्षम होने के कारण स्वयं वेदवती कहती, अनार्य करुणारंभ निषद सकुल पांसन अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत। नहीं, कहती हैं, नहीं शक्य स्त्रिया हंतुम पुरुष पाप निश्चय शापे त्वयि मयोत्सृष्टे तपसश्च व्ययो भवेत्। पाप कार्य के लिए निश्चय किए हुए पुरुष का प्रतिकार करने में शारीरिक रूप से स्त्री अक्षम होती है, लेकिन मैं तुझे शाप भी मैं नहीं दे सकती कि शाप देने से मेरी तपस्या क्षीण होगी। देवी सीता वेदवती के रूप में भगवान विष्णु को प्राप्त होने के लिए जो तपस्या कर रही है, वो नहीं चाहती कि मेरी तपस्या क्षीण हो, अन्यथा विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने में और विलंब हो सकता है। इसलिए शाप नहीं, परंतु यह कहते हुए अपने शरीर को योगाग्नि से जला दी कि रावण, तुम्हारे वध के लिए मैं अवतार धारण करूंगी। वे ही वेदवती कमल लाल से अवतरित हुई, रावण के द्वारा लंका ले जाई गई, जहां लंका में रहने वाले सामुद्रिक शास्त्रियों के द्वारा यह बतलाया गया कि यह कन्या जिस घर में रहेगी उस घर के गृहस्वामी का वध करा देगी। और रावण उस कन्या का परित्याग कर दिया, समुद्र के जल में फेंक दिया, जो समय के साथ मिट्टी में दबकर जनक को प्राप्त हुई। वे ही सीता
भगवान विष्णु के रूप में अवतार धारण किए श्री राम को जब पति के रूप में प्राप्त कर लेती है तो तपस्या का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जिस उद्देश्य से वो तपस्या की होती है वेदवती, वो तो पूर्ण हो गया। अब इस अवतार धारण करने में एक कारण और है, रावण का वध। सामान्य दृष्टि से तो वध नृशंस कार्य है, परंतु जन्म के या अवतार के जो कारण होते हैं वे कारण तो विनष्ट नहीं होते। तो रावण वध का जो संकल्प, जो प्रतिज्ञा थी वेदवती के भीतर, उसे पूर्ण करना था। इस माइक मृग के पीछे राम दौड़ गए। जब व्यक्ति के भीतर विस्मय की स्थिति होती है तो अपने लौकिक और पारलौकिक हित की चिंता भी छोड़ देता है। उस माइक मृग को जब बाण मारे भगवान श्री राम, वो अपने माइक स्वरूप का परित्याग कर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गया और भगवान श्री राम के स्वर का अनुकरण करते हुए हा सीते हा लक्ष्मण पुकारने लगा। सीता लक्ष्मण से कहने लगी कि लक्ष्मण, आपके भाई राम पर संकट आया है। लक्ष्य समझाने की चेष्टा की लक्ष्मण ने, सीता नहीं मानी, बल्कि लक्ष्मण के प्रति अत्यंत कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग करती हुई कहने लगे, अनार्य करुणारंभन नृशंसम कुलपांसना, अरे कुलंगा नृशंस, तुम अपने अनार्यता को अपनी करुणा से छुपाकर जो यहां आए हो, उसके मर्म को मैं समझ गई। अहम तव प्रियम मन्ये, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगी। रामस्य व्यसनमत, राम पर जब घोर संकट आ जाएगा, यह कैसे संभव है? सीता के द्वारा अपने प्रति कहे गए इन कर्ण कटु वाक्यों से लक्ष्मण का हृदय खंड खंड हो गया। न चाह करके भी आश्रम को छोड़कर लक्ष्मण को दूर जाना पड़ा। रावण अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ब्राह्मण भिक्षु का वेश धारण कर वह आता है। सीता एक गृहिणी है और गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म अतिथि पूजन का होता है। आज बहुधा लोग ऐसा कहते हैं कि अतिथियों का चरित्र संदिग्ध हो जाने के कारण फिर कोई स्त्री सीता से ठगी न जाए, इसलिए अतिथियों के लिए दरवाजे बंद हैं। नहीं महाराज, यदि किसी गृहस्थ के दरवाजे से अतिथि जिस आशा से आता है, उस आशा को पूर्ण हुए बिना ही लौट जाता है, तो उस गृहस्थ के द्वारा किए गए पुण्य के सार्ध भाग अर्थात 1.5 गुना वो अतिथि लेकर चला जाता है, भिक्षु लेकर चला जाता है। अब आप कहेंगे 1.5 गुना का अर्थ क्या हुआ? अर्थात अब तक जितना पुण्य किया गया वो तो संपूर्ण ले ही जाता है। आने वाले दिनों में उस गृहस्थ के द्वारा जो पुण्य किए जाएंगे, उस पुण्य का अर्ध भाग उसे मिल जाता है। देवी अनुसुईया के आश्रम पर अतिथि के रूप में गए हुए त्रिदेव देवी अनुसुईया से
अपना उद्देश्य बतलाते हुए कहते हैं कि देवी आप अपने जंघों पर बैठाकर मुझे भोजन कराएं। देवी अनसुईया पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों का धर्म होता है, लक्षण होता है कि स्वेच्छापूर्वक अपने पति के शरीर को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के अंगों का स्पर्श नहीं करती। देवी अनसुईया के सामने समस्या आ जाती है कि यदि मैं इन अतिथियों के इस उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती तो मेरा गृहस्थ धर्म बाधित होगा, अतिथि सेवा जो गृहस्थ धर्म का मूल है। और यदि मैं इनके भावनाओं का आदर करती हूं तो पातिव्रत भी नष्ट हो जाएगा। धर्मः यः बाधते धर्मम न सधर्मः कुधर्मतः। वह धर्म अच्छा धर्म नहीं हो सकता, सद्धर्म नहीं हो सकता जो अन्य धर्मों की उपेक्षा करता। देवी अनसुईया के सामने समस्या आ गई तो उन्होंने सोचा, विचार किया, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अभी सामने अतिथि सेवा रूपी गृहस्थ धर्म है। तो देवी अनसुईया अपने मातृत्व का विस्तार करती है और सारा जगत उनके लिए पुत्र हो जाता है। एक माता अपने पुत्र को गोद में बैठाकर खिलाती है, इसे तो वह अधर्म कोई होगा ना, पातिव्रत खंडित नहीं होगा। और उसी का परिणाम होगा कि आने वाले दिनों में ये तीनों देवता देवी अनसुईया के यहां सचमुच पुत्र बनकर अवतरित हुए। हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही संसार की सृष्टि होती है। जाकी जैसी भावना ताकी तैसी प्रीत, हंसा मोती चुनत है मुर्गा चौथत गीत। देवी सीता ने अभी अभी राम के ऊपर आए हुए संकट से विचलित है, उद्वेलित है, उद्विग्न है कि ब्राह्मण वेश में रावण आ जाता है। द्विजाति वेशेन ही तम दृष्ट्वा रावणम आगतम सर्वैरतिथि सत्कारैः पूजयामास मैथिली। गृहस्थ धर्म का सम्मान करते हुए, रक्षा करती हुई मैथिली सीता ब्राह्मण वेश में आए हुए रावण का यथोचित आतिथ्य करती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन विस्मयात तपः क्षरति विस्मयात, और विस्मय तो उत्पन्न हो चुका था उस मृग के कारण, और इधर राम पर संकट आ गया। विस्मय तो और घनीभूत होगा कि कहां मैं भेजी थी उस मृग को मारकर या पकड़कर लाने के लिए, और कहां उन पर ही संकट आ गया। एक तरफ राम के संकट निवारण की चिंता और दूसरी ओर उस मृग के अप्राप्य होने की आशंका विस्मय को और घनीभूत कर देती है। परिणाम क्या होता है? वह ब्राह्मण वेश में आए हुआ रावण सीता का परिचय और इस राक्षसों द्वारा सेवित वन प्रांतर में आने का कारण जानने की जिज्ञासा करता है। देवी सीता अपना संपूर्ण कुल परिचय देती हुई वन आने के कारण का वर्णन करती हुई कहती हैं, कामार्तश्च महाराज पिता दशरथ स्वयं कैकेय्या प्रिय कामार्थम तम रामम नाभ्यसेचयत्। विचार करें, यह विस्मयशीलता का ही परिणाम है कि किसके सामने क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इसका विचार ही नहीं रहता। कहती है कामार्थश्च महाराज, महाराज दशरथ
जो हमारे पिता भी हैं, हमारे ससुर हैं, काम के अधीन होकर, आर्त होकर कैकेयी का प्रिय करने के उद्देश्य से अभिषेक की पूर्व तैयारी और घोषणा के बाद भी राम का अभिषेक नहीं किया और हम लोगों को वन आना पड़ा। यहीं से, इसी वाक्य के साथ रावण को अपने मूल उद्देश्य को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। जेन वित्रासिता लोका देवासुर मानुषा अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वर। सीता जैसे ही अपने ससुर महाराज दशरथ के कामार्थता की बात करती हैं कि रावण कह उठता है कि इस संपूर्ण संसार के जितने देवता हैं, असुर हैं, मनुष्य हैं, वे सब के सब जिससे विकंपित होते हैं, भयभीत होते हैं, वह राक्षसों का अधीश्वर मैं रावण हूं। अब रावण अपने छद्म का परित्याग कर देता है और सीता के सामने अपना मूल परिचय देता है। आगे क्या होती है इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। जय श्री राम।